गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? घर पे अच्छे से होंगे और काम कर रहे होंगे। आज जो है 4 मार्च है। विषय साइंस विज्ञान है। विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग ग्रहों के बारे में, प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 9 ग्रह पाए जाते हैं। तो इसमें जो है मरकरी इधर आपके लेसन में दिया गया है। ओपन द पेज नंबर 115। मरकरी मीन्स बुध होता है, बुध ग्रह। दिस प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। सन के सूर्य के बहुत समीप है। इट इज़ विजिबल इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग इफ़ इट इज़ अवे फ्रॉम द सन। जब ये सूर्य से दूर होता है तो सुबह और शाम ये आकाश में दिखाई देता है। नंबर ऑफ डिप्रेशन विच लुक लाइक वॉल्केनिक, ज्वालामुखी यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्रेटर यहाँ पर हैं। मेटेरिटिक फॉल्स यहाँ पर पाए गए हैं। तेलों में पदार्थ यहाँ पे है, बहुत ही चमकीला ग्रह। दूसरा ग्रह है वेनस, शुक्र ग्रह। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर्य सिस्टम में सबसे चमकीला ग्रह है। इट इज़ सीन द स्काई इन द ईस्ट बिफोर द सनराइज इन द वेस्ट। सूर्योदय के समय में यह जो है आकाश में बहुत चमकीला शुक्र ग्रह दिखाई देता है। अर्थ, पृथ्वी, यह अपना ग्रह है जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नो अदर प्लैनेट अदर देन द अर्थ हैज़ लाइफ। किसी भी दूसरे प्लैनेट पर जीवन नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। मार्स, यह ग्रह आप देखेंगे मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का यह चौथा ग्रह है। एज द सॉइल ऑन द मार्स कंटेन आयरन, इट कलर इज रेडिश। इस ग्रह पर लोहे की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जिससे यह लाल ग्रह है। अगला ग्रह देखिए आप, जुपिटर। जुपिटर ग्रह को हिंदी में बृहस्पति या गुरु ग्रह कहते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ सो यूज दैट एज मेनी एज 1397 प्लैनेट ऑफ साइज ऑफ द अर्थ कैन गेट एकोमोडेड इन इट। इसमें जो है सूर्य के समान 1397 ग्रह इस में समा सकते हैं, यानी कि यह इतना विशाल और बड़ा है। सैटर्न, शनि ग्रह। इट इज़ द सिक्स्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का यह छठा ग्रह है। इट इज़ लाइक ए नेक्स्ट ओनली द जुपिटर इन साइज। यह जुपिटर के यानी गुरु ग्रह के समान है। दिस प्लैनेट बिकॉज ऑफ रिंग अराउंड, इसके चारों ओर रिंग है। अब इस प्लैनेट की पहचान क्या है, आप ये रिंग इसमें देख सकते हैं। दो इट इज़ मास इन 95 टाइम दैन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी से 95 गुना बड़ा है। अगला ग्रह है यूरेनस, अरुण ग्रह। यूरेनस, ये आप ग्रह देख रहे हैं चित्र में जैसा है कि यूरेनस ग्रह। इट इज़ द सेवंथ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का यह 7वां ग्रह है। इट कैन नॉट बी सीन विदाउट टेलीस्कोप। बिना टेलीस्कोप की सहायता से इसे आप नहीं देख सकते हैं। नेपच्यून, इट इज़ द 8th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये नेपच्यून जो है सोलर सिस्टम का 8वां ग्रह है। अ सीजन ऑन नेपच्यून लास्ट फॉर अबाउट 41 ईयर। ऑन दिस प्लैनेट विंड्स ब्लो विथ एक्सट्रीमली हाई स्पीड। इस प्लैनेट पर हवा बहुत तूफान आता है, बहुत तेज हवा यहाँ पर चलती है नेपच्यून ग्रह पर। ओपन द पेज नंबर 116 एंड द 9th ग्रह। देखिए सेटेलाइट क्या होता है। सेटेलाइट, हमारी पृथ्वी पर हम उपग्रह छोड़ते हैं, उसे सेटेलाइट कहते हैं। पृथ्वी पर हम अपना कृत्रिम उपग्रह छोड़ते हैं, उसे सेटेलाइट कहते हैं। द सेलेस्टियल बॉडी दैट वी रिजॉल्व अराउंड ए प्लैनेट विदाउट इंडिपेंडेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड सेटेलाइट। जो सूर्य अपनी पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं, उनको उपग्रह कहते हैं। लाइक प्लैनेट सेटेलाइट रोटेट अराउंड दियर रिस्पेक्टिव एक्स। अपने एक निश्चित कक्षा में सेटेलाइट घूमते रहते हैं। द मून इज सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। उसी तरह जो है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। कुछ कृत्रिम उपग्रह भी छोड़े गए हैं। कुछ मानव ने कृत्रिम उपग्रह बना करके भी कृत्रिम सेटेलाइट के द्वारा छोड़े गए हैं। एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड क्या होता है? उल्का।
A great number of small sized bodies could not turn into planet when the solar system was formed. जब सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ तो पर्याप्त संख्या में कुछ बॉडी जो हैं वो प्लेनेट में परिवर्तित नहीं हो पाई और वे क्या बन गई, उल्का एस्ट्रॉइड बन गई। बट कंटिन्यू टू रिजॉल्व अराउंड द सन, लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमती रही। दिस बॉडी आर द नोन एज एस्ट्रॉइड, ऐसे आकार को हम एस्ट्रॉइड के नाम से जाने जाते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट, बौने आकार का प्लैनेट, इसे हम मसौदा ग्रह भी कहते हैं। अ स्मॉल साइज सेलेस्टियल बॉडी दैट रिजॉल्व independently around the sun is called a dwarf planet. A celestial body like Pluto can be classified as a dwarf planet. जो अपना नौवां ग्रह प्लूटो हम जानते थे वह जो है dwarf planet के रूप में, स्मॉल साइज के रूप में भी ये हम उसको जानते हैं, लेकिन अभी हम उसको नौवें ग्रह के रूप में नहीं लेते हैं, इसलिए उसको हम dwarf planet कहते हैं। व्हाट इज द कमेट? कमेट क्या होता है? कमेट एक धूमकेतु होता है। धूमकेतु को हम एक कमेट बोलते हैं। एक कमेट इज सेलेस्टियल बॉडी दैट रिजॉल्व अराउंड द सन, एक सेलेस्टियल बॉडी है जो सूर्य के चारों ओर रहती है। कमेट्स आर फाउंड आउट ऑफ आइस एंड डस्ट पार्टिकल, इसमें जो है आइस के टुकड़े और धूल के कण मिले रहते हैं। दे आर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, वे सोलर सिस्टम के एक भाग हैं। सिन ओल्डन टाइम द अपीयरेंस ऑफ कमेट हैज़ बीन कंसीडर टू बी एन इनऑस्पिशियस इवेंट, पहले यह माना जाता था कि धूमकेतु अगर आ गया तो ये जो है अशुभ होता है, इसे लोग अशुभ मानते थे। कमेट्स अपीयर लाइक पॉइंट व्हेन दे आर फार अवे फ्रॉम द सन, ये तभी दिखाई देते हैं जब ये सूर्य की कक्षा से बहुत बाहर आ जाते हैं। बट व्हेन दे आर क्लोज टू द सन दे बिकम ईजिली विजिबल टू अस बिकॉज ऑफ द शॉर्टर डिस्टेंस द हीट ऑफ द सन, लेकिन जब ये सूर्य के समीप धीरे धीरे आ जाते हैं, when they are close to the sun they become easily visible, आसानी से वे दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन पर तेज़ी से पड़ता है। कमेट्स आर मेड अप ऑफ द फ्रोजन मैटर एंड डस्ट, जो ये उल्का बने होते हैं, उल्काखंड, ये जो है फ्रोजन मैटर जो जमे हुए पदार्थ होते हैं, धूल से बने होते हैं। when they are close to sun this frozen matter get converted into gas, जब ये सूर्य के समीप घूमते घूमते पहुँचते हैं तो इनका जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, गैस में बदल जाता है ड्यू टू सोलर हीट, सौर ऊर्जा के कारण। दीज गैसेज गेट थ्रो इनटू डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सन, ये गैसेज जो हैं सूर्य से दूर फेंके जाने लगती हैं। एज ए रिजल्ट सर्टेन कमेट अपीयर टू हैव ए लॉन्ग फेदर टेल, जिसके कारण इसकी एक पूँछ दिखाई देती है, धूमकेतु का एक लंबा सा पूँछ दिखाई देता है। एज ए रिजल्ट सर्टेन कमेट अपीयर टू हैव ए लॉन्ग फेदरी टेल due to their long elliptical orbit, their appearance in the sky is very rare, बहुत ही रेयर रूप में यह पाया जाता है। They reappear the sky after very long period of time, बहुत लंबे समय के बाद ये दिखाई देते हैं। Comets are classified in two main group, दो उल्का दो भागों में बांटे जाते हैं। Long period comets, these comets take more than 200 years to complete one revolution around the sun, ये जो कमेट्स होते हैं 200 वर्ष के बाद दिखाई देते हैं। शॉर्ट पीरियड कमेट्स, कम समय वाले उल्का धूमकेतु, दीज कमेट्स टेक दी 200 ईयर टू कमेट और वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। कुछ शॉर्ट पीरियड के कमेट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग पीरियड के, लंबे समय तक दिखाई देने वाले और कम समय तक दिखाई देने वाले होते हैं। तो बच्चों इस लेसन को आप लोग पढ़ लेंगे। व्हाट इज़ द प्लैनेट, प्लैनेट क्या है, प्लैनेट के कितने भाग हैं, इसको अच्छे ढंग से पढ़ करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो और प्लैनेट का चित्र बना करके उसे पहचानने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच।